बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वही हुआ जिसका डर था, इमरान खान के खिलाफ बड़ी साजिश। डॉक्टर शाह मसूद ने पर्दा चाक कर दिया। क्या इमरान खान के खिलाफ असद उमर साजिश कर रहे हैं या फिर शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं और करने जा रहे हैं? क्या आइंदा असद उमर या फिर शाह महमूद कुरैशी में से अगला वज़ीर-ए-आज़म लॉन्च करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? इनका किरदार क्या है, इनके बयानात क्या है, डॉक्टर शाह मसूद क्या कहते हैं, तमाम चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, आज जियो में यानी कि जंग अखबार में एक कॉलम छपा है। उस कॉलम का अहवाल जानना और तमाम चीजें जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। वो कॉलम जो लिखा है, वो कॉलम पढ़ के पूरा सुनाऊंगा आपको। उस कॉलम में क्या लिखा है, उसमें कौन कौन से साजिशी अनासर शामिल हैं, क्या उस कॉलम का अहवाल है, किस तरफ वो कॉलम तो जो दिला रहा है, तमाम चीजें इस वीडियो में आपके लिए जानना जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी का बयान क्या है, वो इस मुतल्लिक क्या कहते हैं, डॉक्टर शाह मसूद क्या कहते हैं कि कौन है वो बंदा जिसको इमरान खान साहब ने कहा कि जाकर तुम इंटरव्यू दो। तो तमाम चीजें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले, कॉलम की तरफ चलने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो किसी भी एंगल के साथ आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन वाले कमेंट को दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अब चलते हैं, पहले कॉलम सुनाते हैं, कॉलम के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर शाह मसूद का तजिया शामिल करेंगे और बताएंगे कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का मुस्तकबिल क्या है और क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में। तो चलते हैं कॉलम की तरफ। -1 फार्मूला हकीकत क्या है? एक बार फिर -1 की बातें हो रही हैं। पहले ये बातें महदूद हल्कों में चल रही थी, लेकिन जुमेरात 2 जुलाई को कौमी असम्बली में इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर से ये बातें अवामी मुबाहिसे की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि ये लोग अपोजिशन वाले सोच रहे हैं कि मुझे माइनस करके ये बच जाएंगे। मैं अगर माइनस हो भी गया तो इनकी जान नहीं छूटेगी। वज़ीर-ए-आज़म के इन जुमलों से न सिर्फ -1 की बातें अवामी मुबाहिसा बन गई हैं, बल्कि इस हवाले से क्यास आराइयाँ भी खदशात में तब्दील हो गई हैं। जो लोग -1 और माइनस इमरान खान के आमी हैं वो खुश हो गए हैं, वो लोग इमरान खान को हुक्मरान देखना चाहते हैं वो परेशान हो गए हैं। हकीकत क्या है? पाकिस्तान की तारीख सियासतदानों, ख़ुसूसन सियासी जमातों के सरबराहों या जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म के माइनस करने की कोशिशों से भरी पड़ी है। पाकिस्तान की ये तारीखी हक़ाइक़ खदशात को तक़वियत पहुँचाते हैं। अब भी अगर बात निकली तो इसका कोई न कोई सबब होगा। हमें अपनी नाकाबिले फ़ख्र तारीख़ की इस तल्ख़ हकीकत का भी इतराफ़ करना होगा कि सियासी जमातों या जमहूरी हुकूमतों के सरबराहों को माइनस करने की कोशिशों के हवाले से जो कुछ भी हुआ, इसमें गैर सियासी क़ुव्वतों का गलत किरदार रहा। सियासी क़ुव्वतें अपने मख़सूस मफादात के तहत इसमें सिर्फ इस्तेमाल हुई हैं। आज पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है, लेकिन सियासी क़ुव्वतों को सोचना चाहिए कि इस मरतबा अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने या बचाने का उन्होंने आइनी और जमहूरी तरीका अख्तियार ना किया तो इस बार भी गैर सियासी क़ुव्वतों की तरफ देखा और मामलात अपने हाथ में ना रखे तो फिर मुल्क में सियासी और जमहूरी अमल को गैर सियासी क़ुव्वतों की मुदाखलत के बगैर जारी रखने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान का बदतरीन माशी बहरान रियासती इदारों की बुनियादें हिला रहा है। इसके साथ साथ अगर सियासी बहरान पैदा हुआ तो सियासी क़ुव्वतों ने अब तक जो हासिल किया वो भी उनके हाथ में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन की जमातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने के लिए कोई आइनी या जमहूरी तरीका अख्तियार ना करें।
इनके पास ये रास्ता है कि वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। अगर तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन नहीं है तो हुकूमत पर इस कदर अवामी दबाव बढ़ाएँ कि वज़ीर-ए-आज़म को अपने ओहदे से खुद ब खुद ही दस्तबरदार हो जाएँ। लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए या अवामी दबाव में आकर वज़ीर-ए-आज़म अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं और निगरान हुकूमत कायम करके नए इंतखाबात का ऐलान कर देते हैं तो अपोजिशन को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर अपोजिशन मज़कूरा दोनों ऑप्शन इख्तियार नहीं कर सकती तो इस हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी देनी चाहिए। आइनी और जमहूरी तरीके से जो भी हालात पैदा होंगे इनमें मामलात न सिर्फ सियासी क़ुव्वतों के साथ साथ भी रहेंगे बल्कि इन मामलात में इनकी गिरफ्त मजबूत होगी। तशवीशनाक अमर यह है कि अपोजिशन की सियासी जमातें न तो आइनी और जमहूरी तरीका इख्तियार करना चाहती हैं और ना ही वो इस अपोजिशन में हैं ना वो इस पोजीशन में है। इसका सबूत यह है कि मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास के बाद अपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में मौजूदा बहरान का वाहिद हल नया मैंडेट है, यानी कि नए इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नए इंतखाबात के लिए किस तरह मजबूर किया जाए, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील करना और नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना वज़ीर-ए-आज़म का आइनी इख्तियार है। ख्वाजा आसिफ की इस बात से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने फ़ौरन इख्तिलाफ़ किया और कहा कि पाकिस्तान में मौजूदा हालात में नए इंतखाबात का मुकम्मल नहीं हो सकता, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाना चाहिए। बिलावल ने यह भी कहा कि इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब से कैसे हटाया जाए। इसके बाद बिलावल भुट्टो मुसलसल यही बात कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अपोजिशन की सियासी जमातें -1 या किसी भी तब्दीली के लिए न सिर्फ दूसरी तरफ देख रही हैं बल्कि यूँ महसूस होता है कि वो गैर सियासी क़ुव्वतों से मुतालबा कर रही हैं। वरना अपोजिशन की रहनुमा वाज़ेह तौर पर यह कहते कि हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं या अवामी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। वो नहीं कहते कि इमरान खान को हटाना चाहिए या नए इंतखाबात होने चाहिए, चाहे के अल्फाज मुतालबात वाले हैं जो किसी और से किए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि अगर अपोजिशन कोई आइनी या सियासी ऑप्शन इख्तियार करती है तो वो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका आइनी और सियासी तरीके से मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरकीबी में सियासी और नज़रियाती अनासर के शरह बहुत कम है। वो अपनी हैयत तकरीबी के मुताबिक चलेगी, इसमें बहुत से दूसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं। अब दूसरी तरफ वालों पर मुनसर है कि वो क्या फ़ैसला करती हैं, क्योंकि वो सिर्फ इमरान खान को नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल के मामलात को देखेंगे। लिहाजा अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ साथ तहरीक इंसाफ के लोगों में भी सब्र करना चाहिए और जो भी करना है आइनी और जमहूरी तरीक़ों से करें, दूसरी तरफ ना देखें। अच्छा, जैसा कि आपने ये कॉलम सुना, यकीनन आप मेरे साथ होंगे और अभी तक मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। डॉक्टर शाह मसूद ने ये कहा कि आपको याद होगा फवाद चौधरी का इंटरव्यू जो कि उन्होंने सुहेल वड़ैच को दिया था। उस इंटरव्यू में यह बात चलकर आई थी कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इमरान खान साहब को हटाकर और खुद लॉन्च होना चाहते हैं और अगले जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो असद उमर या फिर शाह महमूद कुरैशी होंगे। ये बातें चली, उसके बाद मीडिया में एक बोलचाल आया और मीडिया में तमाम चीजें होकर हमारे सामने निकल कर आई। उसके बाद असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का बयान आया। डॉक्टर शाह मसूद ने यह बता दिया कि फवाद चौधरी ने बयान किसके कहने पर दिया। डॉक्टर शाह मसूद ने कहा कि फवाद चौधरी को कहा था इमरान खान ने, और इमरान खान के कहने के ऊपर जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने सुहेल वड़ैच को इंटरव्यू दिया और उनसे कहा गया था कि आपने इंटरव्यू में ये बातें करनी है। यहाँ पर ये डिस्कस करने से पहले कि क्या डॉक्टर शाह मसूद सही कह रहे हैं
उससे पहले आपके लिए ये जानना लाजमी जरूरी है कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो है वो कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ में तो हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को बनाने वाला इमरान खान था, तहरीक इंसाफ को चलाने वाला इमरान खान था और तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म और वाहिद ऑप्शन जो है यानी कि वज़ीर आज़म का वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि हमें इमरान खान के अलावा सब कुछ मंजूर है, कोई नया वज़ीर आज़म आ जाए लेकिन हमें इमरान खान मंजूर नहीं है। जो कालम मैंने आपको पढ़कर सुनाया, उस कालम में जो कालम वो लिखा गया था जंग में, उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की और अपोजिशन को उस कालम के जरिए डायरेक्टली तौर पर यह बताया गया कि आप इमरान खान को और इमरान खान साहब की हुकूमत को किस तरह अपोजिशन की जो जमातें हैं वो किस तरह उनको घर भेज सकती हैं। देखें, इस टाइम इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। साजिशी जो अनासर हैं वो मीडिया में बसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो खत्म हो जाए। अपोजिशन जमातें चाह रही हैं इमरान खान साहब घर जाए, -1 की बातें हो रही हैं, -3 की शहीद बातें कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो एक लादा वीडियो है, उसके ऊपर मैं लादा बनाऊंगा। लेकिन जो डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं कि फवाद चौधरी ने इमरान खान के कहने के ऊपर कहा कि आप जाकर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस तरह का बयान दे दो, तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शाह मसूद का तजिया है और वो इस तजिए में बहुत चीजें बोल रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे नजदीक डॉक्टर शाह मसूद की इस बात में कोई वजन नहीं है, क्योंकि वक्त का वज़ीर आज़म अपने आप को पार्टी को बदनाम करने के लिए फवाद चौधरी की ड्यूटी लगाए और फवाद चौधरी से कहे कि तुम सुहेल वड़ैच को इंटरव्यू देना है और तुमने ये बातें करनी है। तो जो डॉक्टर शाह मसूद कह रहे हैं उसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जिस तरह मैंने जियो का कॉलम पढ़ा, जंग ग्रुप का जो कॉलम पढ़ा, उसमें सच्चाई ये है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो इमरान खान के पीछे पड़ी हैं और जो मीडिया है वो इमरान खान के पीछे पड़ा है। असली सच्चाई यही है और वही हुआ है जिसका डर था, क्योंकि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बनने की तैयारियां कर रहे थे और जब वो जस्सू में जुलूसों में खिताब किया करते थे, मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा करते थे कि मैं इंसाफ सबका करूंगा और मीडिया को नहीं छोड़ूंगा, तो इस वजह से मीडिया की चीखें निकल रहे हैं। मीडिया का किरदार अगले आने वाले दिनों में मजीद चेंज होगा, मजीद मीडिया आपको बताएगा कि इमरान खान साहब जाने लगे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान साहब की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। क्योंकि अगर आप उस कॉलम में पढ़ें तो उस कॉलम में, हालांकि वो कॉलम अपोजिशन जमातों की तरफ से लिखा गया है और अपोजिशन जमातों की को खुश करने के लिए वो कॉलम लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें हमें यह बताया जा रहा है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है कि वो तहरीक अदम एतमाद ला सके, क्योंकि ख्वाजा असद कुछ और कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कुछ और कह रहे हैं, यहाँ पर अपोजिशन जमातें मुतहिद नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे नोटिफिकेशन वाले का बटन दबा दें। जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी या असद उमर लॉन्च नहीं होने लगे, ना अगला वज़ीर आज़म, इन दोनों में से कोई होगा। अगर हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी तो वो आईनी मुद्दत इमरान खान साहब के होते हुए पूरी करेगी और इमरान खान साहब ही इस पार्टी को लीड करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आपको इमरान खान के अलावा कोई दूसरा शख्स मंजूर नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।